चैप्टर के शुरुआत में हम चायू को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, जिस लड़के को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता था शायद वो बच्चा अब बड़ा हो गया है। और फिर फूजियांग कहता है अपने कपड़े उतारो। चायू कहता है क्या? और फिर चिल्लाते हुए कहता है मैं नहीं उतारूंगा। फूजियांग कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? चायू कहता है ज़्यादा फेंकना बंद करो। और फिर कहता है मुझे तो बस इस बात का डर है कहीं तुम मेरे फिगर को देख के खुद के लिए बुरा फील ना करो। और तभी फूजियांग चायू के करीब आने लगता है और फिर कहता है तो ऐसी बात है तो मुझे बुरा फील करवाओ। चायू उसे पीछे ढकेल देता है और फिर कहता है ठीक है तो मैं कपड़े उतार देता हूँ पर मेरे एब्स देख के अंधे मत हो जाना। फूजियांग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया तो तुम अब लेट जाओ। और हम चायू को देखते हैं जिसके पीठ में बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। और फूजियांग थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है तो चायू कहता है क्या कुछ गलत है? फूजियांग कहता है कुछ नहीं। और फिर वो उसे मसाज करने लगता है। चायू बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है। फूजियांग पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? चायू कहता है नहीं दर्द नहीं हो रहा पर मुझे खुजली हो रही है। चायू अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं है कि कभी भी टच नहीं किया पर फिर भी ये वो फीलिंग्स नहीं है जो बचपन में हुआ करती थी। चायू कहता है अंकल फू कब वापस आएंगे? फूजियांग कहता है कल। चायू कहता है ये अब भी वैसा ही है जैसा बचपन पे था। और फिर फूजियांग मेडिसिन को बैग में रखने लगता है और फिर वो चायू की तरफ देखता है। चायू पूछता है क्या हो गया? और फिर फूजियांग चायू के ऊपर आ जाता है और कहता है हिलो मत। चायू कहता है तुम क्या कर रहे हो? फूजियांग पूछता है तुम ऐसे क्यों दिखाते हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो? चायू कहता है क्या? फूजियांग कहता है तुम स्कूल में मुझसे बात क्यों नहीं करते? चायू कहता है जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। फूजियांग कहता है क्या तुम मुझे हेट करते हो? चायू जल्दी से कहता है नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करता। और फिर फूजियांग पूछता है तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? चायू कुछ भी नहीं कहता और चुप रहता है। फूजियांग कहता है अगर तुम्हारा हो गया तो खाना खा ले। और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। चायू फूजियांग का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और फिर ब्लश करने लगता है। फूजियांग स्माइल करता है और फिर उसके ऊपर शॉल फेंकते हुए कहता है हाँ शायद। फूजियांग के आंसर से चायू बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसके पास आ जाता है और कहता है क्या सच में? मुझे लगा कि तुम मेरे ऊपर क्रश रखते हो। फूजियांग कहता है शायद तुम्हारी आंखें खराब हैं। और फिर कहता है चलो पहले कुछ खा लेते हैं। और फिर चायू जाके खाने के टेबल पे बैठ जाता है। फूजियांग खाने को देख के अपने मन में सोचता है शायद खाना ठंडा हो गया। लड़ाई के बाद ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। चायू बहुत अच्छे से खा रहा होता है। फूजियांग कहता है मेरे लिए भी रुको। और फिर चायू कहता है मैं अपनी माँ की वजह से तुम्हें इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरे हो। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाले लोग रहते हैं। फूजियांग अपने मन में सोचता है अगर यही प्रॉब्लम है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम पहले की तरह अपने लाइफ में खुश रहोगे। चायू चेयर से उठते हुए कहता है तुम रात में कैसे सोते हो? फूजियांग कहता है तुम क्या बोल रहे हो? चायू कहता है मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। दो लड़के एक साथ सोएंगे ये सुनने में ही कितना अजीब है। फूजियांग कहता है तुम्हारे दिल में भूत है इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। चायू गुस्सा हो जाता है और फिर फूजियांग को पकड़ के रूम की तरफ ले जाने लगता है और वो उसे बेड के ऊपर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। चायू कहता है देखो हमारा दूसरा बच्चा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। फूजियांग हंसने लगता है और फिर चायू कहता है तुम किस बात में हंस रहे हो? और फिर फूजियांग उसे पकड़ लेता है तो चायू कहता है क्या तुम कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो? फूजियांग कहता है ये कुछ सेंस तो बना रहा है। और फिर चायू उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है बात करना बंद करो और सो जाओ। और फिर हम फूजियांग को देखते हैं शायद उसका दूसरा बच्चा एक्साइटेड हो गया है। और हम चायू को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह करके सोया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया।